आती थी, फिर कैनोपी टनल के अंदर गाड़ी एंटर होती थी। इस समय वही सूरत हाल आप देख सकते हो। नाला क्या, मुझे जहां तक लग रहा है 40 सदी पहले से यहाँ पे रोड की हालत ऐसी नहीं होगी जब जो इस टाइम यहाँ पे बनी हुई है। ये आप हालत देख सकते हो। और जो सामने आप लोगों को गाड़ियां दिख रही है, कहीं ना कहीं ये सब की सब गाड़ियां जो है तैयार है। नीचे से खिसक रहा है धीरे धीरे करके रोड। जो लोग रहमत की बारिश बरसने दो ये बोल रहे थे, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था, जब फिर बारिश तेज होती है, खतरे की शक्ल इख्तियार करती है, नुकसान होता है, लोगों की जानें जाया होती है। तो वही मंजर हाल इस समय यहाँ पे बना हुआ है। सकते हो बस जो है पूरी तरह से डूब गई है। और उसके बाद टनल वाला रास्ता भी पूरा ब्लॉक, और जो बाहर से जा रहा था वो भी जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो गए है। वीडियो एक बार शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी देखने वालों तक अपडेट पहुंचे। और अभी हम जाएंगे थोड़ा सा आगे। जो गाड़ियां बिल्कुल तैयार है, अल्लाह ना करे वो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं तैयार है। अगर थोड़ी सी बारिश और होती है वो सब की सब गाड़ियां जो है कहीं ना कहीं नीचे चली जाएंगी। दो नीचे गाड़ी है, इसके नीचे गाड़ी है, ये तवेरा की इनोवा, वहाँ से ये गाड़ी मेरी है। ये कितने बजे क्या हुआ थोड़ा बहुत हमें बता दीजिए, कब? ठीक, कौन सी गाड़ी है आपकी? मेरी पास तवेरा है जी। मेरे आगे से 8 गाड़ी है। ठीक। LP 4 तो ट्राला 3 वो ट्राला 3 आगे था। जब आगे बारिश आ रही स्लाइड आ गई ना, वो तो रुक गई जब बादल फटा। हाँ जी। हम भी यहाँ से रुक गया। गाड़ी साइड में सब लोगों ने किया, मैंने भी गाड़ी साइड में किया। उसके 1 घंटे के बाद 4:30 तो इतना बाढ़ आ गया, कहने की बात ही नहीं है। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जानी तो नुकसान कोई नहीं। मेरी गाड़ी में सवार लोड था जी। इसकी खाली बाड़ी नजर आ रही है जिसमें ये गाय निकल रहे, बाकी सारा का सारा मलबे के अंदर दर्शक जी। थोड़ा आगे चल के ट्रक वाला पता नहीं है, ट्रक वाला का। अच्छा, ये भी है, ये अच्छा ठीक है गाड़ी है। ये क्या है? ये गाड़ी है? ओह 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 ओह, ये गाड़ी है। इसके पीछे मेरी गाड़ी थी, इसके पीछे इसकी गाड़ी है, उधर से आगे मेरी गाड़ी है। उधर ही है कि नीचे है? वो तो शीशा नजर। और मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर और बारिश हुई, जिस तरह से नीचे से ये खिसक रहा है, ये सब की सब गाड़ियाँ नीचे जाएंगी। पहले हम लेकिन जो ये हमारा फोरकास्ट पहले से था, जिसमें एडवाइजरी पहले से हमने इशू की हुई थी कि जो 18 से 20 के बीच में जो है ये बहुत ही टॉरेंशियल रेनफॉल होगा, डाउन पोरिंग होगी, क्लाउड बस्टिंग का जो है वो इम्कान रहेंगे पूरे। तो उसी की वजह से जो है रात को 12 बजे के करीब जो है ये बारिश जो है वो शुरू हुई, और 1-1:15 बजे के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो गई, तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसकी वजह से फ्लैश फ्लड जो है वो हमारे पास आ गए, उसकी वजह से लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आ गए, उसकी वजह से डिफरेंट एरियाज़ जो नदी नाले छोटे थे वहाँ से बहुत ज़्यादा डेब्रिज जो है वो आके रुक गया, नेशनल हाईवे में रुक गया, मेन टाउन में रुक गया, और उसकी वजह से जो है वो पूरा नेशनल हाईवे हमारा क्लोज़ हो गया। और जितनी भी बीच में बची हुई जो गाड़ियां थी कुछ जो है वो मलबे के नीचे आ गई, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई भी ह्यूमन लाइफ का नुकसान उस रोड के उसमें नहीं हुआ। बाकी कुछ प्राइवेट गाड़ियां थी, जैसे लोग पार्क करके जाते हैं, तो वो गाड़ियां भी जो हैं वो मलबे के नीचे आई हैं। एक जो हमने रफ सा एस्टीमेट लगाया तो उसमें लगभग 150 के करीब टोटल गाड़ियाँ जो हैं वो उसमें आई हैं। कुछ प्राइवेट भी हैं, कुछ कमर्शियल भी हैं, कुछ उसमें बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। और उसी के साथ साथ जो है वो रामबन, अगर हम टाउन की मैन की बात करें तो यहाँ पे फ्लैश फ्लड आने की वजह से जो है वो 3 जगहों पे आ गया। एक तो हमारे 3 तरफ से नाला जो है वो बीच में से बहता है रामबन टाउन के, तो तीनों में जो है वो बहुत भारी जो है वो फ्लड आया। लोगों के घरों में पानी गया, बहुत सारी रोड्स जो हैं वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई, ड्रेनेज कम्प्लीटली बंद हो गया, और जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी घरों को काफ़ी नुकसान हुआ, हॉस्पिटल में पानी आया, इन चीज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस पूरे एरिया में जो रामबन टाउन का एरिया है इसमें कोई भी जानी नुकसान हमारा नहीं हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ जो है कुछ रात को जैसे दाड़म के एरिया के अंदर जो है वो हमें सही समय पे जो है वो इत्तला मिल गई, तो हमने वहाँ पे जो कंसर्न SHO था उसको एक्टिवेट किया वहाँ पे, तो इमीडिएटली उसने वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके, साथ ही में स्कूल है, थाना है, उसमें जो है लोगों को उन्होंने अकोमोडेट किया। और लगभग वहाँ उसी दाड़म के एरिया में लगभग 45 के करीब घर जो हैं वो डैमेज हुए, जिसमें 12 से 15 के बीच में जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हुए, बाकी जो रिमेनिंग है वो पार्शली डैमेज हुए। लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पे ह्यूमन लाइफ का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके साथ सेरी एक जो है इलाका है सेरी में, तो वहाँ पे एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो हुआ वहाँ पे कि वहाँ पे
दो घर जो है वो ढहने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई और एक एजड थे, बुजुर्ग आदमी थे, उसकी मौत हो गई। तो जो जिनकी डेड बॉडीज़ हमने जो है वो सुबह ही वहाँ की पब्लिक ने, वहाँ की जो टीम थी उसने जो है वो उसको रिकवर करके और डेड बॉडीज़ जो है वो वहाँ के घर वालों को दे दी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है उसको आखिरी रसूमात अपने अपने अकीदे के हिसाब से की होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे सिचुएशन अभी ग्रिम है, जैसे आप देख ही रहे हैं। फिर से बारिश ओले जो हैं फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से वही सीज़न जो है शुरू हो गया। तो यहाँ पे अभी जैसे आप देख रहे हैं कि कल जो है वो हमारा अभी नेशनल हाईवे खुलने में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कल हम जो है वो पूरा नेशनल हाईवे को क्लियर करें और उसमें बहुत सारे एरिया में जो हमारी ट्राई रहेगी कि कल अगर शाम तक नहीं होता वन साइड में एक ट्यूब हम कोशिश करेंगे क्लियर हो जाए। अगर नहीं होती तो परसों या 48 आवर्स तक जो है वो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी क्लियर करें। बाकी एसेंशियल सर्विसेज जो हैं जितनी भी हैं कुछ रिस्टोर हो गई हैं, कुछ दूर दराज इलाका है जहाँ पे अभी जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बारिश आप देख रहे हैं, बाई फुट जाना पड़ेगा। रोड्स भी जो हैं वो काफ़ी जगहों पे डैमेज है, मैन एंड मशीनरी मूव करने में भी दिक्कत आ रही है। तो इसके सारे चलते हुए अभी ह्यूमन लाइफ को जो है वो अभी थ्रेट नहीं है क्योंकि अब लोग जो हैं वो थोड़ा अवेयर भी हो गए हैं, लोगों को पता भी लग गया कि बारिश है इसकी वजह से। और दूसरी जो चीज़ है कि एसेंशियल सर्विसेज को है उनको भी सप्लाई को रिस्टोर करने में हमें लगभग आई थिंक 48 आवर्स जो हैं वो लगेंगे। बाकी जो ओवरऑल हमारी टीम है वो ग्राउंड पे हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जिसमें मैं हूँ, हमारे एसएसपी साहब हैं, नेशनल हाईवे के एसएसपी हैं, यहाँ हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, या जितनी भी हमारी टीम है जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम पूरी होती है, जो प्रॉपर वे में जो है वो एक्टिवेट हम करते हैं और उसके बाद जो है वो काम करती है ऐसे डिज़ास्टर में। और आपके माध्यम से एक मेरी लोगों तक भी ये अपील है कि आप जो है वेंचर आउट ना करें, जिस किस्म की बारिश है अपने आप को सेफ लोकेशन पे महफूज कर लें और अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो हमारी हेल्पलाइन जो है वो 24/7 चलती है, उस पर रब्ता करें सो दैट कि हम आपको टाइमली जो है वो सहायता या जो सर्विसेज जो है या रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा सकें। सर डेथ तो कहाँ तक पहुँचा है, क्या मिसिंग भी है कोई? नहीं, कोई भी मिसिंग नहीं है अभी तक। जो डेथ थी वो अभी तक 3 हुई हैं, उसमें भी वो घर के दबने की वजह से हुई है, बल्कि फ्लैश फ्लड में आने से नहीं हुआ, थोड़ा स्लाइड हुआ, घर दब गया तो उसकी वजह से हुआ। अदरवाइज जो है वो कहीं मलबे में दबे हों ऐसी कोई भी डेथ जो वो नहीं हुई। कितनी फैमिलीज को अभी तक आपने रेस्क्यू किया है और शिफ्ट किया हुआ है? फैमिलीज़ को अगर हम देखेंगे लगभग 150 से 200 के करीब जो फैमिलीज़ हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया है, और अगर लोगों की तादाद हम देखेंगे तो 450 से 500 के बीच में है। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों के घरों में जो हैं वो हो गए हैं क्योंकि उस एरिया को जो है उन्होंने नहीं छोड़ा है। बाकी हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे अच्छी चीज़ भी है कि हमारे पास जो लोगों को अकोमोडेट करने की लगभग 15 से 20 हज़ार की कैपेसिटी है। सो लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट लोग जो हैं वो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर अपने आस पड़ोस में इस समय, तो ये एक अच्छी बात भी है कि मिलजुल के भी रहेंगे और लोगों में भी एक जो है वो सोशल सर्विस करने का एक जज्बा भी पैदा होता है। एसेंशियल सर्विस की बात करें तो पानी बिजली का क्या स्टेटस है अभी? देखिए, पानी में जो हमारी जितनी भी ग्रेविटी स्कीम्स हैं या जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें लगभग टोटल हमारी 97 स्कीम्स हैं और जिसमें से लगभग 50 से ज़्यादा स्कीमें जो हैं वो हमारी डैमेज हुई हैं, जिनके सोर्सेज डैमेज हुए हैं। तो अभी जैसे आप देख ही रहे हैं कि रिस्टोरेशन जब ये बारिश थमेगी तभी रिस्टोरेशन हो पाएगी। और बिजली का जो है हमारे लगभग कोई 1700 के करीब जो है हमारे डीटी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं, जिसमें 50% रिस्टोर हुए हैं, 50% नहीं हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये बारिश अगर रुक जाती है कल तो कल हम दिन में मोर देन 50% जो है वो रिस्टोर कर देंगे और 48 आवर्स में हम 100% कोशिश करेंगे कि वो रिस्टोर हो जाए। सर रामबन से लेकर बानार तक कितनी स्लाइड्स आई हैं, कितनी जगहों पे स्लाइड्स? ये लगभग टोटल अगर हम देखेंगे 8 एरिया हैं जहाँ पे स्लाइड्स आई हैं, जिसमें सबसे पहला डलवास है, फिर मेहाड़ है हमारा, फिर मडोग है हमारा, सेरी है, फिर चंबा है, उसके बाद पंठियाल है, उसके बाद रामसू है। तो इन एरियाज़ में जो हैं वो स्लाइड्स आई हैं और जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्लाइड्स हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी गूल संगलदान रोड है, जो गूल या रामबन गूल रोड जिसको बोलते हैं, उस रोड में भी जो है हमारा पहले भी स्लाइड हुआ था। तो अभी दोबारा से वहाँ पे लगभग 100 मीटर के करीब दोबारा से स्लाइड आ गया, वो रोड ही कम्प्लीटली बह गया है। बट वी आर ट्राइंग कि हम कल अगर मौसम साफ रहेगा कल या परसों में रिस्टोर कर देंगे। सर कितनी टीम्स रेस्क्यू में लगी है और कौन कौन सी टीम्स आपके साथ रेस्क्यू कर रही है? देखिए, हमारे पास एनडीआरएफ की टीम भी है, एसडीआरएफ की टीम भी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, जिसमें जो रेवेन्यू की टीम होती है, पुलिस की टीम होती है, बाकी एसेंशियल सर्विसेज की टीम होती है। तो दे आर ऑल ऑन जॉब। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पीछे जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का, क्योंकि ये टाउन जो है इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसीलिए हमने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है वो यहाँ पे कंट्रोल रूम भी खोल दिया है। यहाँ का पूरा एस्टीमेट लेके कितनी चीज़ नुकसान हुआ उसका भी यहाँ से जायज़ा लेंगे। और एक कंट्रोल रूम जो परमानेंटली हमारा चलता है, जो डीसी ऑफिस में है,
वहाँ पे भी जो है वो बैठे हैं। वहाँ पे हर आदमी को जो है वो कॉल की जा रही है और वो हर नंबरदार के ज़रिए, चौकीदार के ज़रिए या वहाँ पे कंसर्न पटवारी है या लोगों के ज़रिए, सो दैट के हमें ये जो बारिश जिस तरीके की है लोग वेंचर आउट ना करें, या कोई भी अगर ऐसा बारिश की वजह से नुकसान होता है या होने वाला है तो हमें जल्दी पता लगे जिसमें हम रेस्क्यू टीम को ला सकें। सर बारिश बहुत हो रही है तो कितना रेस्क्यू करने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी दिक्कत? लेकिन दिक्कत की अगर बात करें तो हमारा हाईवे क्लोज है, हमारी बाकी जो रोड्स हैं वो क्लोज हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रामबन में एक अच्छा कल्चर है सोशल सर्विस का। लोग जो हैं लोकल QRTs हैं उसके माध्यम से लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करते हैं और वहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है वो लोगों को अवेयर भी करते हैं कि भाई ऐसे टाइम पे या ऐसे मौसम में वेंचर आउट ना करें जिससे लाइफ को या जान को थ्रेट हो। देखिए, यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, NDRF, SDRF सारे मिलके और सिविल QRTs हमारी जो हैं, जो पुलिस के साथ एसोसिएशन है उनका, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएशन है। उसके अलावा बहुत खुशी की बात यह है कि सिविल लोग भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन है, सभी लोग मिलके जॉइंट एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। और जिस तरह से दिन को सब ठीक लग रहा था कि अब मौसम ठीक हो जाएगा और हमारा रेस्टोरेशन वर्क जो है काफ़ी प्रोग्रेस पड़े और शाम तक हम कई जगहों पे हम क्लियरेंस भी कर चुके थे, लेकिन अभी आप सामने देख रहे हैं बारिश दोबारा से शुरू हो गई है तो हमारा रेस्टोरेशन वर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मुझे लगता है सुबह तक हम कुछ अगर मौसम ठीक रहा तो इस वर्क को दोबारा से तेज़ी लाएंगे। तो जैसे बारिश स्टार्ट हो गई है, नेशनल हाईवे क्लोज है, किस तरह के कितनी देर तक ये ठीक हो जाएगा? देखिए, नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा इशू है रामबन टू रामसू। इस एरिया में 7 से 8 जगह पे बुरी तरह से नेशनल हाईवे में प्रॉब्लम्स है, जिसके ऊपर रेस्टोरेशन वर्क करने में अभी डिफ़िकल्टी जैसे मैं बता रहा हूँ आ रही है। अगर मौसम साफ़ होता तो इस वक्त रात को भी हम इसमें काम पे लगा के कुछ न कुछ रेस्टोरेशन वर्क करते। इसलिए अभी ये काम मुझे लगता है बारिश क्लियर होने के बाद ही स्टार्ट सुबह से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जो हुआ था अभी किस हद तक, कितनी देर तक बारिश होती है और कितना डैमेज होता है वो तो अब सुबह ही हो पाएगा। हमारा पुलिस कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक ओपन है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक ओपन है। सभी लोगों को बताया गया है कि कभी कोई भी उनको ज़रूरत हो तो इमीडिएटली रब्ता कायम करें। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट राउंड द क्लॉक काम कर रहा है, तो ये इन कंट्रोल रूम से कोई भी बंदा किसी भी वक्त का मेरा नाम इरफान हैदर है। हमें सुबह जैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि जगह जगह पे जो बारिश हो रही है, इससे मड स्लाइडिंग हो रही है, नेशनल हाईवे ब्लॉक हो रहा है। हमने भी विजिट किया जाकर हम अब चंद्रकोट से रोड की तरफ आए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बुरी कंडीशन है यहाँ पे रोड की। यहाँ पे कुछ आर्मी के शेड्स थे वो इसमें मड स्लाइडिंग में डूब गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर टैंकर ये जो इसका
ऑयल टैंकर है, ये भी जो मड स्लाइडिंग में दब गया। पता नहीं है और कितनी गाड़ी है इसके अलावा। इस नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। हम देख सकते हैं रामन में, देखिए रामन शहरी में, रामन में अप्रोक्सीमेटली कोई बोलते 50 के करीब गाड़ियां, छोटी गाड़ियां जो हैं इसमें मड स्लाइडिंग में डूब गई है। साथ में एक होटल था, उस्मान होटल, उसके अलावा एक हार्डवेयर की दुकान थी, बहुत अच्छी बड़ी हार्डवेयर की दुकान थी। साथ में हमारा इसका कोई एक शोरूम था, वो भी इसमें जो है अपने मड स्लाइडिंग में डूबा है। बहुत से नुकसान हुए हैं। हमारे लोगों से अपील है कि घर से ना निकले, रोड की पहले कंडीशन का पता करें, उसके बाद ही घर से निकलें। मुझे लगता है रोड जो है ये अभी एक हफ्ता तो खुलना नामुमकिन है, जिस हिसाब से जो रोड की कंडीशन देख रहे हैं आप।